Q1 FY27 के रिजल्ट्स करंटली फुल फ्लो में हैं एंड इसी वजह से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, जो मैं अर्निंग सीजन के दौरान आपके सामने हमेशा लाऊंगा हर फ्राइडे को ड्यूरिंग द अर्निंग सीजन, वीकली रिजल्ट्स रैप अप। तो पिछले एक हफ्ते में यानी लगभग पिछले फ्राइडे से जो भी कंपनीज ने रिजल्ट्स दिए हैं, तो उसमें से जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स रहे जहां पर मेजर रिएक्शन दिखने मिला या फिर कुछ तो इंटरेस्टिंग था उनके रिजल्ट में जिसके बारे में एक डिस्कशन करना चाहिए, वो सारे रिजल्ट्स एक क्विक एंड शॉर्ट फॉर्मेट में मैं आपके सामने लाने वाला हूं। 10 रिजल्ट्स इस वीक में जो आए हैं, तो उनकी बात आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट investorthin.in पर जाकर आप मॉडल पोर्टफोलियोज का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। RED ये कूपन कोड यूज करने पर आपको 60% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते के 10 इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। फर्स्ट बिगिनिंग विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओवरऑल नंबर्स कुछ ऐसे रहे। नाउ इफ यू लुक एट द नंबर्स, रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अराउंड 24.5% काफी इंप्रेसिव लग सकती है, बट इसके पीछे के जो मैथ्स है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हायर नंबर आया है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ हायर पेट्रोलियम प्राइसेस। एज यू नो, इस क्वार्टर के दौरान क्रूड के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थे, तो कंपनी को ना सिर्फ ज़्यादा इनपुट कॉस्ट देनी पड़ती है फॉर हायर क्रूड, बट जो क्रूड प्रोसेस होने के बाद बेचा जाता है उस पर भी कंपनी को हायर रेवेन्यूज मिलते हैं। दैट इज द रीजन कि सिर्फ रेवेन्यू देखकर आपको लगेगा कि शायद ग्रोथ बहुत अच्छी रही, बट इफ यू लुक एट द बॉटम लाइन, ये जो ग्रोथ है ये उतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई। वैसे तो कंपनी को काफ़ी सारे चैलेंजेस इस Q1 में पड़े थे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जब क्रूड आना बंद हो गया तो कंपनी को अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ देखना पड़ा ताकि वो प्रोसेसिंग जो है अपने प्लांट्स में वो जारी रख सके। सो O2C बिजनेस की अगर हम बात करें, विच इज देयर मेन पेट्रोकेमिकल बिजनेस, तो दिस इज लार्जली वेरी साइक्लिकल, राइट। यहाँ पर कोई स्ट्रक्चरल री रेटिंग का ट्रिगर आने के चांसेस काफ़ी कम है, एंड जब भी चीज़ें उनकी फेवर में होती है, जैसे कि हायर क्रूड प्राइसेस अगर होती है तो गवर्नमेंट जो है इस पर ड्यूटी लगा देती है। रिटेल बिजनेस की बात करें तो की मॉनिटरेबल यहाँ पर मार्जिन कंप्रेशन रहेगा। इस क्वार्टर में मार्जिन्स वर नॉट दैट गुड फॉर द रिटेल बिजनेस। मेनली इसका रीजन है कि कंपनी जो है वो नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को सैक्रिफाइस कर रही है ताकि वो क्विक कॉमर्स जैसे सेगमेंट्स में अपना जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा बना सके। टेलीकॉम बिजनेस की जहाँ तक बात आती है तो जियो का जो IPO है दैट रिमेन्स अ वेरी बिग री रेटिंग कैटलिस्ट। तो आगे जो कॉन्क्रीट टाइमलाइंस आएगी अपकमिंग क्वार्टर्स में, तब हमें देखना होगा कि यहाँ से कैसे ओवरऑल रिस्पॉन्स रहेगा। केपेक्स अभी भी काफी एलिवेटेड है, विच इज मेनली इन न्यू एनर्जी बिजनेस, O2C डाउनस्ट्रीम, रिटेल लॉजिस्टिक्स। इस वजह से अभी भी फ्री कैश फ्लो रिमेन्स हेवीली कंस्ट्रेंड। फ्यूचर ग्रोथ एंड वैल्यूएशंस की बात करें तो डिजिटल प्लस रिटेल, यही दो मेन मीडियम टर्म के ग्रोथ इंजन्स रहेंगे। O2C बिजनेस मार्केट विल बी नोइंग कि ये हाईली साइक्लिकल है, तो यहाँ से मार्जिन स्विंग फैक्टर जो है वो हमेशा नलीफाई हो जाएगा। वैल्यूएशंस की बात करें तो EV बाय EBITDA टर्म्स में देखें तो स्टॉक करंटली एक डिस्काउंट पर है कंपेयर टू इट्स ओन मीडियन 5 and 10 ईयर मीडियन लेवल्स, राइट। बट यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। दिस इज हाउ द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री इन विच द बिजनेस ऑपरेट्स वो करंटली है। री रेटिंग किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन जियो IPO प्रोग्रेस राइट नाउ। रिटेल मार्जिन का स्टेबिलाइजेशन कैसे होता है, एंड O2C इज नॉट रियली गोइंग टू डिक्टेट मच एज फार एज रिलायंस इज कंसर्न। नेक्स्ट रिजल्ट जिसकी बात करेंगे दैट इज इटर्नल पे वैसे तो मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, आपको डिटेल में अगर रिजल्ट चेक करने हैं तो आपको वो वीडियो देखना होगा, बट यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको एक समराइज्ड वे में समझा देता हूँ रिजल्ट्स के बारे में। रेवेन्यू अगर हम नॉर्मल नंबर्स देखें तो 182% से बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर बेस इफेक्ट में कंपनी का रेवेन्यू इन्वेंट्री मॉडल पर, उनका कोई कॉमर्स बिजनेस नहीं था, इस क्वार्टर में ये इन्वेंट्री मॉडल पर है। दैट इज वाई आपको रेवेन्यू की ग्रोथ बहुत ज्यादा दिख रही है, राइट। Quarter on quarter growth of overall revenue seems quite good, and this is very comparable on apples to apples basis. So 17% की Q on Q growth is a very organic number here. Adjusted EBITDA कंपनी का इंक्रीज हुआ है। Blinkit जो उनका क्विक कॉमर्स का बिजनेस है, इन्हीं के नंबर्स हमें मेनली देखनी जरूरी है। NOV यानी नेट ऑर्डर वैल्यू has increased by 86% on a year on year basis, which is a very good number. अगर इंपॉर्टेंट टेक अवेज की बात करें तो Blinkit अब फुल इन्वेंट्री मॉडल पर पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 9 months अब इसके लिए हो चुके हैं। तो रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर पर जैसा कि मैंने कहा उस पर मत जाइए। ब्लिंकिट हैज टर्न्ड सेगमेंट पॉजिटिव, 5th स्ट्रेट क्वार्टर आया है जिसमें EBITDA पॉजिटिव ओवरऑल नंबर ब्लिंकिट का आया है। बाकी कोई भी पीयर्स करंटली EBITDA पॉजिटिव नहीं है। EBITDA मार्जिन का जो गाइडेंस है इन देयर क्विक कॉमर्स बिजनेस, तो ये अब तक इससे पहले कंपनी ने कहा था कि दिस विल बी समवेयर अराउंड 5 to 6% ऑन अ मैच्योर लेवल बेसिस, पर इस क्वार्टर में कंपनी ने कहा कि दे विल डेफिनेटली बी क्लोजर टू द अपर एंड, यानी 6% के पास इनके मार्जिन हो सकते हैं इन द लॉन्गर टर्म। इसी वजह से स्टॉक में एक
हल्की सी री रेटिंग देखी ऑन द डे आफ्टर द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड। अगर फ्यूचर ग्रोथ एंड वैल्यूएशंस की बात करें तो क्विक कॉमर्स अब बहुत ही मेन पार्ट हो गया है कंपनी के बिजनेस का, इटर्नल के बिजनेस का, एंड दैट विल बी द मेन स्विंग फैक्टर फॉर द स्टॉक। जो मार्केट है दैट इज प्राइसिंग दिस एट अ स्केल एंड मार्केट शेयर स्टोरी रेदर देन नियर टर्म अर्निंग स्टोरी। तो प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवरी जो है वही ज्यादा डिटरमाइन करेगी वेदर द करंट रिच वैल्यूएशंस होल्ड ट्रू और नॉट। इस पर मैंने ज्यादा डिटेल में इटर्नल के अलग वीडियो में इस पर चर्चा की है। नेक्स्ट रिजल्ट इज सोना BLW। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द रेवेन्यू नंबर्स फॉर दिस क्वार्टर हैव बीन क्वाइट गुड, EBITDA नंबर्स हैव बीन आल्सो वेरी गुड, पैट में भी 45% का ओवरऑल इंक्रीज दिखा है। ऑर्डर बुक रिमेन्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग, 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक करंटली कंपनी की है। की टेकअवेज की बात करें तो एक काफी शार्प रिवर्सल इस क्वार्टर में दिखा है आफ्टर FY26 स्लो डाउन। FY26 ओवरऑल वाज नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर द कंपनी, तो एक अच्छी रिकवरी दिखी है। तो बेस इफेक्ट इज अ मेजर रीजन व्हाई दीज नंबर्स आर लुकिंग दैट गुड। कंपनी ने कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी अनाउंस किए, लाइक अ पार्टनरशिप विद अ कंपनी कॉल्ड डेंसो। इसमें 2 जॉइंट वेंचर्स होंगे एंड दे विल बी फोकसिंग ऑन द ओवरऑल मार्केट ऑफ द इंडियन EV सेगमेंट। ये जो JV है दैट विल फोकस ऑन 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स विच विल लाइसेंस सोनास टेक्नोलॉजी एंड कुछ रॉयल्टी अरेंजमेंट्स भी होंगे बिटवीन द 2 JVs। रोबोटिक्स एंड फिजिकल AI ये एक की ग्रोथ वर्टिकल अब इमर्ज होने लगा है कंपनी के लिए। कंपनी ने एक नए ग्रोथ स्ट्रेटेजी की भी बात इसमें की है। तो कंपनी को कुछ फर्स्ट ऑर्डर्स यहाँ पर मिले हैं विच आर अराउंड 600 करोड़। तो इससे इस वर्टिकल की जो टोटल ऑर्डर बुक है दैट इज समवेयर क्लोज टू 800 करोड़। वैसे तो पूरे ऑर्डर बुक के कंपैरिजन में दिस इज वेरी स्मॉल, बट दे आर नाउ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ न्यू लेग ऑफ ग्रोथ फ्रॉम हियर। फ्यूचर ग्रोथ एंड वैल्यूएशंस की बात करें तो कोर थीसिस अभी भी काफी इंटैक्ट है। EV ड्राइवलाइन कंटेंट पर व्हीकल ग्रोथ जो है इसी पर सारा जो डिपेंडेंसी है वो रहेगी। ग्रोथ इस क्वार्टर में एक जेन्युइन बीट है, इवन इफ वी से कि बेस इफेक्ट था। इन स्पाइट ऑफ दैट वी हैव टू एडमिट कि ये जो ग्रोथ है दैट इज क्वाइट गुड। मार्जिन्स हैव बीन स्टडी एट 23%, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है रादर देन जस्ट द रेवेन्यू ग्रोथ इटसेल्फ। बट ओवरऑल वैल्यूएशंस थोड़े से प्राइजी ही नजर आते हैं। रिसेंटली जब वैल्यूएशन थोड़े से करेक्ट हुए थे उसके बाद देयर हैज बीन अ वेरी क्विक रिकवरी एंड एक क्विक री रेटिंग कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी करंटली देखने मिला है। नेक्स्ट कंपनी इज बजाज ऑटो। ओवरऑल द नंबर्स हैव बीन क्वाइट गुड। रेवेन्यू 37% से बढ़ा है, पैट हैज इंक्रीज्ड बाय 42% एंड वॉल्यूम्स में लगभग 29% का इंक्रीज है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, बेस्ट एवर क्वार्टरली वॉल्यूम कंपनी के लिए आया है। चेतक EV जो है उसके वॉल्यूम 65% से बढ़े हैं। बट नॉट जस्ट डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट मार्केट में भी कंपनी हैज डन अ वेरी गुड जॉब। एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स जो है दे हैव हिट अ क्वार्टरली रिकॉर्ड। फ्री कैश फ्लो अभी भी काफी अच्छा है कंपनी का। बैलेंस शीट लुक्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग, 21,000 करोड़ प्लस का कैश बैलेंस कंपनी के पास है। सो बैलेंस शीट क्वालिटी इज क्वाइट गुड। अगर हम फ्यूचर ग्रोथ एंड वैल्यूएशंस की बात करें तो काफी अच्छा बीट ओवरऑल कंपनी ने दिया है इन द ऑटो सेट, which is in line with how others are also performing right now. Margin expansion, volume growth and EV profitability, ये सारी ही चीजें currently aligned है कंपनी के लिए। Currently कंपनी का PE है around 26, which is near the median levels. But यहाँ पर हमें ये समझना है कि करंट बेस काफी स्ट्रांग है एंड काफी हाई भी है अर्निंग्स का बेस, तो उसके ऊपर 26 का पी रेशियो करंटली कंपनी कमांड कर रही है। तो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो यहाँ से कंटिन्यू होनी जरूरी है इफ द स्टॉक वांट्स टू क्रिएट वेल्थ फॉर द इन्वेस्टर्स फ्रॉम हियर। नेक्स्ट कंपनी इज निप्पॉन लाइफ AMC। कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 26%, पैट हैज इंक्रीज बाय 27% इन दिस क्वार्टर। AUM में अच्छा खासा इंक्रीज दिखा है पिछले एक साल में। उसमें मेजर मार्केट शेयर कंपनी ने ETFs में ही गेन किया है। अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग AMC है एंड main thing about them is that they are growing not just because of the markets growing, but they are also earning market share from other AMCs. That is a major trigger for their growth. Management ने कुछ चीजें बताई कि उनका जो OPEX इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा रहेगा, इस वजह से थोड़ा मार्जिन कंसर्न आने वाले समय में हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने ये बताई कि अब कंपनी का जो टोटल यील्ड है, राइट, जितने AUM वो मैनेज करते हैं उस पर दे आर अर्निंग 0.38%, विच इज 38 बेसिस पॉइंट्स। इक्विटीज का यील्ड इज 54 बेसिस पॉइंट्स एंड कंपनी का कहना है कि आगे मिनिमल ड्रॉप ऑफ दिस यील्ड विल हैपन बिकॉज द ओवरऑल साइज ऑफ द फंड इज गोइंग टू ग्रो, राइट। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो अच्छा ROE कंपनी ने दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन क्वाइट गुड एंड लाइक आई सेड दे आर ग्रोइंग नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द इक्विटी क्लास ग्रोइंग बट बिकॉज दे आर गेनिंग मार्केट शेयर। लेकिन करंट वैल्यूएशन अगर हम देखें तो 43 के पी रेशियो पर है, विच इज अ बिट प्राइजी कंपेयर टू सम ऑफ द अदर पीयर्स लाइक HDFC AMC। एक और चीज हमें जो यहाँ पर समझनी है कि इनके हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के कंपेरिजन में भी दीज वैल्यूएशन आर अ लिटिल प्रीमियम। नेक्स्ट कंपनी इज डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज। इस कंपनी का यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन रेवेन्यू इस क्वार्टर में डिक्लाइन हुआ है बाय 6%, राइट। EBITDA मार्जिन, EBITDA भी अगर हम ओवरऑल EBITDA की भी बात करें तो 56% से ये डिक्लाइन हुआ है, मेनली बिकॉज नॉर्थ अमेरिका का जो रेवेन्यू है दैट हैज सीन ऑलमोस्ट अ 35% डिक्रीज।
तो एक 240 करोड़ की प्रोविजन थी फॉर सेमाग्लूटाइड एपीआई रेटेड इन्वेंट्री इश्यूज। तो ये तो मार्केट को पता था मोर और लेस कि ये जो चीज़ें हैं वो उनमें थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सेमाग्लूटाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक और ड्रग है कंपनी का विच इज़ रेवलिमिड। तो ये जो बिजनेस है ये काफ़ी अफेक्ट हुआ है इस क्वार्टर में कंपनी के, मेनली यूएस बिजनेस के लिए, एंड इट हैज़ बीन हिट बाय द एंड ऑफ इट्स टाइम बाउंड सप्लाई सेटलमेंट अग्रीमेंट, राइट। तो इससे शार्पली लोअर सेल्स इस क्वार्टर में कंपनी के रहे एंड दैट हैज बीन अ स्टीप ड्रैग फॉर देयर प्रॉफिट। अगर उस ड्रग को हम एक्सक्लूड करें तो ओवरऑल मैनेजमेंट का यही कहना है कि बिजनेस ने एक अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई अक्रॉस ज्योग्राफीज। इंडिया में इनफैक्ट 17% की ग्रोथ, दैट्स अ जेन्युइनली ब्राइट स्पॉट फॉर द कंपनी। फ्यूचर ग्रोथ एंड वैल्यूएशंस की बात करें तो एक स्टीप वाई पैट एंड एबिटा डिक्लाइन दिखा है विच इज लार्जली नोन फॉर अ हाई बेस इफेक्ट, राइट। ऐसी चीज़ें ऐसी कंपनीज में होती रहती है कि कभी कभी आपके कोई ड्रग्स जो है जिस पर आपका डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है उसमें अगर गिरावट बहुत बड़ी आ जाए देन दैट अफेक्ट्स योर ओवरऑल नंबर्स। करंटली द पी रेशियो इज अराउंड 30 विच इज़ हायर देन मीडियंस, बट ये हायर क्यों है? मेनली बिकॉज ऑफ अर्निंग्स डिट्योरेशन जो इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो रिसेंटली काफ़ी सारे हर्डल्स कंपनी को झेलने पड़े हैं एंड बिकॉज ऑफ कंपनीज की ड्रग्स, लेकिन वैल्यूएशंस एक फेयर जंक्शन पर करंटली है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी इज JSW एनर्जी। कंपनी का जो नेट जनरेशन है इन मिलियन यूनिट्स दैट हैज फॉलन बाय 5%। दिस वाज मेनली बिकॉज ऑफ लो PLF फैक्टर, प्लांट लोड फैक्टर इन देयर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स। ओवरऑल रेवेन्यू कंपनी का फ्लैट रहा, EBITDA हैज इंक्रीज बाय अराउंड 2%। तो ज़्यादा चेंजेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें बिजनेस में नहीं दिखाई देते। कंपनी ने अराउंड 873 MW की कैपेसिटी ऐड की है इस क्वार्टर में एंड दे आर ऑन ट्रैक फॉर FY27 टारगेट विच इज़ ऑफ 3 गीगावाट्स, राइट। एंड इसके अलावा अगर हम फ्यूचर ग्रोथ की भी बात करें तो नेचर इंडस्ट्री का ऐसा है कि कैपेसिटी काफ़ी फास्ट स्केल हो रही है बट अर्निंग्स पे ऑफ जो है दैट इज़ लैगिंग बाय सेवरल क्वार्टर्स। ये हमें बाकी कंपनीज जो इस सेक्टर में है वहाँ पर भी हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। वैल्यूएशन को हमें इस बेसिस पर असेस करना है कि कैपेसिटी ग्रोथ ऑर्डर पाइपलाइन कैसी है, ओवरऑल विजिबिलिटी कैसी है, ये देखना काफ़ी ज़रूरी है। यू कुड से मोर और लेस कि हर क्वार्टर में ऐसे कंपनीज को एनालाइज करना इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स। एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव क्या है उसी पर ज़्यादा नज़र इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट रिजल्ट इज SRF के ओवरऑल नंबर्स आपको मेन चीज़ें देखकर काफ़ी अच्छे लगेंगे क्योंकि 32% की रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ अराउंड 76% की है। लेकिन केमिकल कंपनीज का हमें साइकिल समझना है कि ये मोर और लेस एक्सपेक्टेड होता है कि कभी कभी बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ दिखेगी, कभी कभी एबनॉर्मल डिक्लाइन भी दिखेगा। सो ब्रॉड बेस्ड अगर हम बात करें देन दीज नंबर्स वर अ बीट, एक्सपेक्टेशंस थोड़े से बेटर ही नंबर्स थे अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। हालांकि एक्सपेक्टेशन भी थे कि ये क्वार्टर ऐसी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट ने ये कहा है कि इन्वेंट्री गेन्स उनको काफ़ी सारे सेगमेंट्स में हुए, इस वजह से जो उनका प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यानी जो भी इन्वेंट्रीज इनके पास पड़ी थी एज एट द क्वार्टर एंड उनकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइस चेंजेस एंड इसी वजह से इनके जो प्रॉफिट के नंबर्स है वो बेटर दिख रहे हैं। लेकिन स्टॉक एक्चुअली अर्निंग से अगले दिन गिर गया था ऑलमोस्ट 10-12%। द रीजन इज कि SRF ने अपने कॉन कॉल में ये कहा कि ओवरऑल बिजनेस सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में इज गोइंग टू बी सॉफ्टर देन द जून क्वार्टर, राइट। ये एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है कंपनी ने एंड इसी वजह से स्टॉक हैड टेकन अ बीटिंग। मैनेजमेंट ने बताया कि कुछ ग्रीन शूट्स यानी कुछ अच्छे रिकवरीज उनको स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में दिख रहे हैं, वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रहे हैं, प्राइसिंग ट्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो रहे हैं। फ्यूचर ग्रोथ एंड वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो FY27 के जो मार्जिन सस्टेनेबिलिटी पर कंपनी का कहना है कि ये अभी भी बिफोर द रिजल्ट ये एक एम्बिगुअस री रेटिंग का ट्रिगर हो सकता है आने वाले समय पर। मार्जिन की सस्टेनेबिलिटी कैसी है दैट रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच। वैल्यूएशन मल्टीपल्स ओवरऑल अगर हम देखें देन दे आर नॉट रियली चीप। बहुत सारे केमिकल कंपनीज में हमें डाउन साइकिल में काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस मिलते हैं बट SRF के केस में इनका एग्जीक्यूशन ओवर द लॉन्गर टर्म हैज़ बीन रियली गुड। बट बिकॉज ऑफ दैट द इशू इज कि कई बार हमें रीजनेबल वैल्यूएशंस मिले ही नहीं है इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इन अ गुड कंपनी लाइक दिस। नेक्स्ट बात करते हैं नेस्ले के नंबर्स की। टोटल रेवेन्यू कंपनी का 25% से बड़ा है इस क्वार्टर में। डोमेस्टिक सेल्स हैव इंक्रीज बाय 25%, एक्सपोर्ट सेल्स भी अराउंड 36% से इंक्रीज हुए हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। कंसोलिडेटेड पैट हैज इंक्रीज बाय 48%। Overall growth has also been volume led and not just a price or mix change। तो all 4 product groups जो है उसमें एक double digit growth इस क्वार्टर में दिखी है। Overall FMCG category has also done quite well on a year on year basis। Ad spends कंपनी के 40% से भी ज़्यादा से बड़े हैं but in spite of that the EBITDA margin has held quite well at 24.2%। बेस इफेक्ट भी यहाँ पर बहुत मैटर करता है। Q1 FY26 यानी एक साल पहले के क्वार्टर में पैट एक्चुअली 12% से डिक्लाइन हुआ था, तो वो कंटेक्ट समझना इंपॉर्टेंट है जब हम ये नंबर्स देखते हैं। बट ओवरऑल फ्यूचर ग्रोथ एंड वैल्यूएशंस की तरफ से भी देखें तो एक जेन्युइन वॉल्यूम एंड मार्जिन बीट हमें इस कंपनी में दिखा है
जहाँ पर ग्रोथ जनरली दिखती नहीं है एफएमसीजी में इतनी हायर लेवल्स पर। तो ओवरऑल प्रीमियमाइजेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन रीच का जो थीसिस है दैट इज प्लेइंग आउट क्वाइट वेल फॉर नेस्ले। लेकिन कंपनी के हिस्टोरिकली अगर हम रिच वैल्यूएशंस देखें, करंटली भी वैल्यूएशंस आर मोर देन 70 टाइम्स ऑफ द अर्निंग्स। तो ये जो नंबर्स है दे मोर और लेस सपोर्ट द प्रीमियम दैट द कंपनी ऑलरेडी कमांड्स। तो बेस इफेक्ट कंटिन्यूएशन अगर हमें दिखता है ऑन अ वाई बेसिस तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए वाइल एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्रोथ। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी नंबर्स दिखेंगे बेटर, क्योंकि जीएसटी का जो बेनिफिट है वो ड्यूरिंग द ईयर ही आया है पिछले एक साल में। तो इसलिए इसकी वजह से हमें ईयर ऑन ईयर नंबर्स को भी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। द लास्ट रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर इज बंधन बैंक। बंधन बैंक के रिजल्ट्स जब आए थे तब ओवरऑल स्ट्रीट्स फेल्ट कि ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। पैट जो ग्रोथ है दैट वाज क्वाइट गुड, 35% का पैट ग्रोथ था ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। असेट क्वालिटी वाज इंप्रूविंग, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूव है, हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था। बट द मेन सरप्राइज वाज गिवन बाय द मैनेजमेंट इन देयर कॉन कॉल, जब उन्होंने कहा कि दे आर लुकिंग एट अ कॉशियस फॉरवर्ड गाइडेंस। कंपनी ने रिटर्न ऑन एसेट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल है किसी भी बैंक के लिए, किसी भी एनबीएफसी के लिए, उसके जो गाइडेंसेस है वो बहुत कम कर दिए। आरओए गाइडेंस कंपनी ने कम कर दिया फ्रॉम 1.6 टू 1.8% से लेकर सिर्फ 1% टू 1.4%। काफ़ी बड़ा डिक्रीज इन्होंने अपने आरओए के गाइडेंस में किया, एंड इसी वजह से द स्टॉक फेल बाय ऑलमोस्ट 14-15% आफ्टर द कंपनी डिड देयर कॉन कॉल। ओवरऑल रिटेल बुक ग्रू बाय 45%, होलसेल बुक ग्रू बाय 38%। दीज नंबर्स आर क्वाइट गुड। लेकिन एक और चीज़ जो मॉनिटर करनी होगी वो है सीएफओ ट्रांजिशन, जो एक गवर्नेंस कंटिन्यूटी का एक वॉच आइटम यहाँ पर रहेगा। फ्यूचर ग्रोथ एंड वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो वैल्यूएशन री रेटिंग अगर आता है दैट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन पीपीओपी, यानी प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, वो कैसी रहेगी उस पर डिपेंड करेगा, एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन के स्टेबलाइजेशन पर डिपेंड करेगा, नॉट जस्ट एनपीए क्लीन अप, राइट? क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि वो तो आप करोगे ही। करंटली द प्राइस टू बुक ऑफ बंधन बैंक इज अराउंड 1 एंड विच इज वेल बिलो द मीडियन फॉर द कंपनीज ओन स्टॉक इफ यू लुक एट द हिस्ट्री। लेकिन एग्जीक्यूशन एंड स्टेबल आरओएस ये बहुत ही एसेंशियल है आपके बैंकिंग कंपनीज के लिए, एंड इसी वजह से अगर इसमें कंपनी इंप्रूव नहीं कर पाती तो वैल्यूएशन री रेटिंग यहाँ पर शायद ना भी आए। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी एक्चुअली डिलीवर्स एंड एग्जीक्यूट्स रियली वेल एंड इवेंचुअली अर्न्स स्टेबल आरओएस ओवर द लॉन्गर टर्म। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंक्लूड होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रयास अच्छा लगा हमारा ऑफ गिविंग यू अ रिजल्ट रैप अप ड्यूरिंग द अर्निंग सीजन। अगर आपके पास से रिस्पॉन्स आता है कि दिस वाज अ गुड सेगमेंट एंड इससे आपको एक अच्छी इंसाइट मिली है, देन वी विल ट्राई टू डू दिस एवरी वीक ड्यूरिंग द रिजल्ट सीजन। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ओवरऑल ये जो सेगमेंट है ये कैसा लगा, क्या हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। डू लेट मी नो। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, एंड येस डोंट फॉरगेट टू विजिट investindia.in एंड सब्सक्राइब टू मॉडल पोर्टफोलियोज। यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 60% बाय यूजिंग द कूपन कोड RED। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।